रविवार को अनुदेशक शिक्षक संघ आजमगढ़ ने जिला अध्यक्ष गणेश यादव के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा रैदोपुर आजमगढ़ में क्रमिक अनशन प्रदेश में संचालित होने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 30,000 शिक्षा अनुदेशकों ने प्रदेश सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर लगातार 10 वर्षों से अपने हक अधिकार की मांग करते चले आ रहे हैं, जबकि मार्च 2017 में ही अनुदेशक शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मानदेय 17,000 देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा वापस हुआ। उसका बजट भी जारी हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने हिटलरशाही व तानाशाही के बल पर अनुदेशक शिक्षकों का हक और अधिकार नहीं दिया। उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ प्रयागराज की दोनों बेंचों ने यह निर्णय लिया कि अनुदेशक शिक्षकों को मार्च 2017 से अब तक मानदेय 17,000 की दर से 9% ब्याज सहित भुगतान किया जाए। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। लगातार 10 वर्षों तक सरकार की प्रताड़ना से आहत होकर समस्त अनुदेशकों ने यह निर्णय लिया कि 2 अक्टूबर 2023 से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हर रविवार को क्रमिक अनशन किया जाएगा। हम अनुदेशक सुंदरावती यादव आदिपुर पवई ब्लॉक से आजमगढ़ जिले से हैं और सर हम लोग के साथ इतना शोषण हो रहा है कि अब सहनशीलता से बाहर है सब। और हम 9,000 में अपने परिवार का किस तरह से पालन करें। बढ़ा हुआ मानदेय सरकार नहीं दे रही है। एक बार नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग चले गए और आदेश होने के बाद भी हमारा नहीं दिया जा रहा है। और 9,000 में इतनी बढ़ी हुई महंगाई में हम कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। सर पति भी बेरोजगार है, हमारे नौकरी लगने के बाद वो कहीं किसी काम के नहीं रह गए, बच्चों के पालने में लगे रह गए और हम भी इस तरह रह गए। बताइए कैसे इस महंगाई में अपने खर्चे को चलाएं। हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हमारा बढ़ा हुआ मान दे दें और महंगाई के हिसाब से जिस तरह से उसी विद्यालय में एक सहायक टीचर को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और अनुदेशक को क्यों नहीं दी जा रही। हम भी तो महिला हैं, हमारे अंदर भी खून पसीना है। हम कैसे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, 30-30 किलोमीटर हम लोग अपना सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद हमको 9,000, उनको 90,000। उनके लिए 14 CL, हमारे लिए 10 CL। उनके लिए CCL, हमारे लिए CCL नहीं है। उनके लिए सारी सुविधाएं, हमारे लिए कुछ नहीं है। प्रसूता अवकाश 6 महीना का, हमारा 3 महीना का। उनका चाइल्ड केयर 1.5 साल 2 साल का, हमारा 1 दिन का नहीं। हम नहीं आदमी हैं। सरकार क्यों हमारी पीड़ा नहीं समझ रही है। क्या कमियां हमारे में है। हमारी योग्यता परख लें, हमारे गुणवत्ता को देख लें। जहां चाहे जिस मोड़ पे हमसे हर कदम हमसे देख लें, हमारे योग्यता के उसके अनुसार न्याय करें। लेकिन न्याय करे सरकार, क्यों परेशान कर रही है हमको। हम इसका जवाब चाहते हैं बस। और क्रमिक अनशन जो चल रहा है ये चलेगा, अनवरत चलेगा। हम बाध्य हो जाएंगे पदयात्रा के लिए और हम सरकार तक जाएंगे। और हम बहुत पीड़ित हैं, अब हमारे अंदर कुछ नहीं रह गया है। केवल सरकार से हमारी अपील, हमारी बातों को सुन लिया जाए। और हम सरकार के साथ हैं, ऐसा नहीं सरकार है तो उनके साथ हैं, लेकिन साथ हैं तो हमारा भी ध्यान सरकार दे। ऐसा नहीं कि हमको अपने वोट से मुकरना पड़े। हम लाए बीजेपी को और हम बीजेपी के हैं और फिर आज हम बीजेपी को छोड़ने के बाध्य ना हों। हम उनके साथ हैं, उनके वोट में हैं, लेकिन हमारा ध्यान दें। अनुदेशक शिक्षक संघ आजमगढ़ जिला अध्यक्ष गणेश यादव। हम 2 अक्टूबर से और उसके बाद से 3 संडे अब तक हो चुके, हम लोग क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं और गांधी जी को अपना एक जो हमारे देश के लिए अगुवा का काम किए थे, आज उसी के नेतृत्व में हम उन्हीं के अहिंसा और सत्य का पाठ को पढ़ते हुए हम सरकार को अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं। और जो हमारे साथ इतनी जातियां हो रही हैं, हमारा जो बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है और हम बड़े खिन्न हैं। अनुदेशक भाई सभी लोग, अनुदेशक भाई बहनें सभी लोग खिन्न हैं इस चीज़ से और हम सरकार को अपनी बातों से अवगत कराना चाहते हैं बार बार इस चीज़ से, लेकिन सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। हमें कोर्ट में ले जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ले गई है, उसके लिए भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा एक नया चला है कि नहीं कि हर ज़िले में हम गांधी जी के प्रतिमा के सामने हम लोग हर रविवार को अपना एक कार्यक्रम रख कर और एक संदेश देना चाहते हैं।